न वृद्ध ये मानते हैं कि वो वृद्ध हो चुके हैं, और युवा खुद को युवा नहीं मानते। वृद्ध को लगता है कि वही सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। एक युवा को लगता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है, इसलिए वो जो करेगा वो सही करेगा। इस ब्रह्मांड में क्या सही है क्या गलत जानना बहुत कठिन है। जीवन के पहलुओं का बात किया जाए तो अगर पिता अच्छा है, जीवन का एनालिसिस किया है, तो उसको जीवन जीने की कला होनी चाहिए, या होता है। दूसरी तरफ पुत्र जो होता है वो ज़्यादा नए इन्वायरमेंट में पला होता है, टेक्नोलॉजी सीखा होता है, एनर्जेटिक होता है, वो ज़्यादा काम को कर सकता है। होता यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है वो बड़ों का स्थान लेने लगता है, और बड़ों को चाहिए कि उस स्थान के लिए उसको तैयार करते जाए, उस स्थान को छोड़ते जाए, ताकि वो लेकर, अभी ज़्यादा उनके पास एनर्जी है, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो चीज़ों को उस एज में हम अचीव नहीं किए थे वो पुत्र अचीव करके दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो शुरू करते हैं इसका समाधान क्या है। समाधान की बात करते हैं तो जब एक पुत्र पैदा होता है तो उसके साथ माता पिता को भी छोटे बच्चे की तरह खेलना पड़ता है, या खेलना चाहिए। तब धीरे धीरे वो रहना, बोलना, चलना, ये सब चीज़ें सीखता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके ग्रोथ के साथ, उसके साथ आपको तरह तरह के खेल खेलने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमेशा ज्ञान ले, पढ़ाई करे, तो उसके साथ बैठकर खेल की तरह आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे तो पढ़ना बहुत चाहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई मन नहीं लग पाता, या बैठते नहीं, या वो जाते 2-4 घंटे पढ़ के। जबकि खेलने की बात किया जाए तो बिना खाना खाए भी वो 10-12 घंटे कंटिन्यू खेल सकते, उससे नहीं होते। उसका कारण यही है कि बचपन में उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनके लिए ज़्यादातर साथ खेलते हैं, या उनके मित्र होते जो खेलते हैं, और बचपन में उनके साथ बैठ के पढ़ने वाला कोई नहीं होता। अगर उनके साथ बैठ के कोई पढ़े तो भी लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, उनमें इंटरेस्ट आ जाएगा। 12-18 घंटे कोई बड़ी बात नहीं, वो पढ़ते ही रहेंगे। और एक माता पिता को चाहिए कि अब मेरा पुत्र जिस स्टेज में पहुंच रहा है, उस स्टेज से पहले उस स्टेज में कितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, कितना ज्ञान होना चाहिए, ये सब उस एज के पहुंचने से पहले ज्ञान कराते जाए। और जिस उम्र के लायक वो पुत्र होता जाए, उसको जिम्मेदारियां देते जाइए। पहले उसको लायक बनाए, जिम्मेदारियां देते जाइए। और पुत्र को भी चाहिए कि जिस उम्र तक वो पहुंचा उसकी जिम्मेदारी निभाए। जैसे मैं बात करूं, बचपन में है तो उसकी जिम्मेदारी है ज्ञान अर्जित करना। अब ज्ञान कैसे अर्जित कराना है, कितने प्रकार के ज्ञान, दर्शन, फिलॉसफी, जीवन की कला, अर्थव्यवस्था की कला, जीवन में नौकरी, व्यापार, राजनीति, धर्म, इन सब का ज्ञान आप कराइए, उसके लिए प्रिपेयर करिए उसे। इसके बाद जब और बड़ा होता है तो धन अर्जन कैसे करें, कहाँ से सब, कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, सभी तरीके वो सीख ले। इसके बाद जिस तरीके में इन्वॉल्व हो, आप अपने अनुभव का कंट्रीब्यूशन करिए। किसी चीज़ को रोकना उसका समाधान नहीं होता। जैसे अक्सर होता है कि पुत्र अगर कुछ करना चाहता है, पिता चाहता है, जिसको लगता है कि गलत है, तो उससे रोकते हैं। कोई चीज़ दुनिया में अधर्म को छोड़ के गलत नहीं है, बशर्ते आप उसका नियम नहीं जानते। तो अगर आप पिता बनते हैं तो सिखाने के लिए आपको जानना पड़ेगा। उस क्षेत्र का उसको ज्ञान दीजिए जिसमें जाना चाहता है, परिपक्व बनाइए, समय समय पे गाइडेंस करिए। वो जब पिता बने तो पिता बनने पे क्या करना चाहिए, या पति बने तो पति बनने पे क्या दायित्व होते हैं, सब सिखाइए। जब बुजुर्ग ये सब चीज़ें सिखाएंगे तब उनके साथ छोटे युवा सभी रहेंगे और सीखेंगे भी। लेकिन जब केवल अपने
असफलता को छुपाने के लिए अपने दुखों को रोएंगे, दूसरे के विकास को केवल गलत थोपेंगे, तो उनके पास न कोई रहेगा न कोई सम्मान देगा। तो अगर शार्ट में कंक्लूजन की बात की जाए तो जो पिता का रोल होता है वो पुत्र पैदा होने से ही शुरू होता है कि पिता जो उसको जिस उम्र में चाहिए या जिस उम्र तक वो पहुंच रहा है उससे पहले उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, किन की चीज़ों का समझ हो जाना चाहिए, उसका ज्ञान कराए और उसके साथ रहकर उस उम्र में वैसे क्रियाकलाप करके उसमें इंटरेस्ट जगाए। और पुत्र को चाहिए कि जिस उम्र तक पहुँचे उसकी जिम्मेदारियां लेते जाए और पिता देखे कि हाँ अब इतनी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त होता जा रहा है, उन जिम्मेदारियों को उसको देता जाए। अब ऐसे करने से एक आदर्श जीवन बनता है। और जब पिता ये देख ले कि पुत्र सब कुछ संभालने लायक हो गया तो उसी दिन उसको सब कुछ दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यंग एज में ही उसके पास ऊर्जा है, शक्ति है, उस जो संसाधन आप अर्जित किए हैं, जमीन, धन, दौलत, पराक्रम, उसका प्रयोग करके वो आगे बढ़ा सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए होते हैं या उनको ट्रेन नहीं किए होते, उनको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो वर्क नहीं किए हैं। तो करते क्या है कि इन संसाधनों को अपने पास रखते हैं ताकि वो और उसको आगे ना बढ़ा पाए। इन संसाधनों को हासिल करने के लिए उसके लालच में इनकी सेवा हो। तो वास्तविकता ये है कि आपकी सेवा नहीं होती, दिखावा होता है, प्रेम नहीं होता और टकराव होता रहेगा क्योंकि उम्र उसकी है उस स्थान को पाने की और आप उसको हटा नहीं रहे। ये अक्सर जानवरों में भी होता है। जब कोई शेर का बच्चा बड़ा होता है तो जो बूढ़ा शेर होता है उसको लड़के या तो मार देता है या भगा देता है, उसका स्थान ले लेता है। और अगर बूढ़ा शेर भी मजबूत है तो लगातार टकराव होता रहेगा जब तक कोई एक अपना स्थान न छोड़ दे। तो ये एनिमल साइकोलॉजी कह सकते हो है, ये होके ही नहीं है। लेकिन अगर आप संस्कार दिए हैं, समय के हिसाब से जिम्मेदारियां देते जाइए, जितना आपको लगता है उन्हें गाइडेंस करिए क्योंकि आपके रोकने से न वो रुक जाएंगे और आपके छोड़ देने से न वो आगे बढ़ जाएंगे। अपने कर्तव्य पूरा करिए। अगर ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य पूरा करेंगे तो पिता पुत्र में कभी टकराव नहीं आएगा।